तासु दशा देखी सखिन पुलकत गात जल नयन। कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु बहन सियावर रामचंद्र की जय। सखियों ने उसकी यह दशा देखी कि शरीर पुलकित और नेत्रों में जल है। तब सब कोमल वचन से पूछने लगी, सखी अपने प्रसन्न होने का कारण कहो। मृदु बयान से पूछने का कारण यह कि सीता जी इसे देखकर व्याकुल न हो अथवा सीता जी मंदिर में ध्यान किए बैठी है सो उनके ध्यान में विक्षेप न हो। तीसरे यह कि सखी की दशा देख आप भी पुलकगात और नयन जल भरे हो गई। इससे बोल मृदु हो गया। देखन बाग कुंवर दो आए बै किशोर सब भांति सुहावे। श्याम गौर किमि कहु बखानी गिरा नयन नयन बिनु पानी। वह बोली, बाग देखने को राजकुमार आए हैं जिनकी किशोर अवस्था है, सब प्रकार अच्छी शोभा है। राजपुत्र फूल तोड़ने में लगे थे, उस समय देखा, परंतु सीता जी से चतुराई सहित यह नहीं कहती कि फूल तोड़ने आए, क्योंकि उससे राजकुमारता में अंतर पड़ता। इस कारण बाग देखने आना कहती है, जिससे राजपुत्र होना प्रकट हो और फिर अवस्था शोभा वर्ण कर संपूर्ण सामुद्रिक राज लक्षणों से भरे हुए कथन करती है। श्याम और गोरे रंग का बखान कैसे हो, क्योंकि वाणी बिना नयन और नयन बिना वाणी है। जिसे कहने की सामर्थ्य है उसे देखने की नहीं, और जिन्हें देखने की है उन्हें कहने की नहीं। भाव यह है कि नेत्रों से देखने ही योग्य है। सुनि हरषि सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत ते आली सुने जो मुनि संग आए काली। सुन के सब सखी प्रसन्न हुई और जानकी जी के मन में बहुत उत्कंठा जानी। सब सखियों को जितनी इच्छा उनके देखने की थी, जानकी जी को उससे अधिक थी, कारण अति उत्कंठा कहा। एक कहने लगी, सखी ये ही राजपुत्र हैं जो सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं। आए मुनि संग कहने का भाव यह है कि मुनि सरीखे उनके श्रृंगार भेष किए संग फिरते हैं, अथवा यह ही मुनि संग आए शांत रस भरे मर्यादा सहित है। जिन्ह निज रूप मोहनि डारी किन्हे शोभस नगर नर नारी। वर्ण छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए देखन जोग। जिन्होंने अपनी रूप की ऐसी मोहनी डाली है कि मूर्खों को नहीं वरन नगर के चतुर नर नारियों को बस में कर लिया है। दूसरा अर्थ, मोहनी रूप को उन्होंने डाल दिया है, उसी ने उसको स्ववश कर लिया और उनको प्रसन्न कर संग में रखा, तो उसको क्या कहना। सब लोग अर्थात जिनको उचित है और जिनको उचित नहीं है, अर्थात पतिव्रता स्त्रियों को कि वह भी अपनी मर्यादा छोड़ उनकी छवि का वर्ण कर रही है, सो ऐसे राजपुत्र देखने ही योग्य है। तासु बचन अतिशय सुहाने दरस लागी लोचन अकुलाने। चली संग करि प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखे न कोई। उनके वचन जानकी जी को पहली सखी से भी अधिक प्रिय लगे और मर्यादा को जो बड़ी सखी है, जब उन्होंने मार्ग कर दिया तो दर्शन को नेत्र अकुलाने लगे। जो सखी पहले राजपुत्र को देखकर आई थी, उसी प्रिय सखी को
आगे करके चली। जो अनादि प्रीति है उसे किसी ने नहीं जानता। और जानकी जी के मन में यह संकोच हुआ कि जिस प्रीति से तनु भर गया है उसे कोई न लखे। तीसरा अर्थ यह है कि जो सखी आगे चली कोई पुरातन प्रीति है परंतु उसे कोई लख नहीं सकता। सुमिरि सीन नारद बचन उपजे प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि जनु शिशु मिर्गी सभीत। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी का वचन स्मरण कर जानकी जी के मन में पवित्र प्रीति उपजी। नारद जी यह कह गए थे कि तुम्हारा रघुनाथ जी से फूल वाटिका में प्रथम दृष्टि मिलाप होगा, फिर विवाह होगा। बीज तो प्रीति का नारद जी ही बो गए थे। अब जानकी जी को निश्चय हुआ कि यही हमारे पति होंगे। इससे प्रीति करना पुनीत हुआ। इस प्रीति को सखियों से छिपाने का हेतु चकित हो चारों दिशाओं में उनकी दृष्टि और ऐसी देखती है जैसे बचपन में हरिणी चारों ओर भय से देखती है, अथवा सखियों के मुख से राजपुत्रों का आना सुन चकित हो चारों ओर देखती है। शिशु मिर्गी सभित का भाव यह है कि जैसे शिशु मिर्गी को फांसने वाले का भय है ऐसा ही उनको सखियों के लखने का भय है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुन्दुबी दिन्नी मनसा विसौ विजय कह किन्नी। कंकन किंकिणी आदि नुपुरों की ध्वनि सुनकर हृदय में विचार श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, मानो कामदेव का नगाड़ा बजा और उसमें संसार जीतने की इच्छा की। अस कहे फिर चितवे तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अंचल मनहु सकुचि निमित तेजौ दृग अंचल। देखि सिया शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचन नयावा। जनु बिरंचि सब निज निपुणाई बिरची विष कह प्रगट दिखाई। सुंदरता कह सुंदर कराई छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कही रहे जुठारी केहि पटतर विदेह कुमारी। सिय शोभा ही बरनि प्रभु अपनी दशा विचारी। बोले सचिव मन अनुजसन बचन समय अनुहारी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर अगला वीडियो में कहेंगे जय।